सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? आप बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है, अब उसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। जिस समय देखिए बहुत सारे समय पर एक मिनट प्लीज, नहीं आपको अलाउड नहीं है प्लीज। बहुत सारे अवसर के ऊपर हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि बेसिक के शिक्षा के ऊपर भी अंग्रेजी स्कूल खोलो। आपने डिमांड करी और सरकार कर रही है उस बारे में भी काम, ये कर रही है। बहुत बार किया, सारे प्रश्न आए विधानसभा में, मैं आपको बता सकता हूँ वहां पर। दूसरा ये है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जब AIPOC कराया था यहां पर, तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उनको नहीं सुनाया? माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए जो विषय यहाँ सदन के सामने आया है, बहुत से हमारे माननीय सदस्य बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात नहीं कह सकते। वो अपनी घर की बोली चाली में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो एक ये सुविधा दी गई है, ये सुविधा इसलिए दी गई कि अपनी घर में जिस तरीके से बातचीत आप करते हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, और चाहे पूर्वी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, उसी तरह से आप अपनी भाषा यहाँ बोलिए और जिसको जिसमें चाहेगा वो उसमें सुन लेगा। इसमें व्याख्या की पूरी बात आ जाए तो उसके बाद बोल लीजिए। उसमें व्याख्या की पूरी सुविधा है, जबरदस्ती मत बोलिए। आप जिस भाषा में चाहें, अगर जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। रही बात अंग्रेजी की, एक मिनट, अंग्रेजी की बात रही, देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, हम अंग्रेजी भाषा थोप नहीं रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अंग्रेजी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। यहाँ के लोग अगर अपनी बात को हिंदी में बोले और कोई सदर्न इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ की कार्रवाई सुनना चाहेगा तो उसको वो अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगी बात। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारी विधानसभा का विस्तार है, और विधानसभा का सम्मान बढ़ता है, इसमें कम नहीं होता। आज तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज अंग्रेजी हम वकालत नहीं करते, हम उसके पक्षधर हैं कि अगर हिंदी हो जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया में जितनी भाषाओं का ज्ञान हमारे लोगों को होता है, वो उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। अगर हम किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और आज के जो चलन है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जरा देख लें अपने अपने बच्चों को कि किस किस स्कूल में जाते हैं पढ़ने, किस किस स्कूल पढ़े जाते हैं। क्या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है? अंग्रेजी भाषा को हम थोप नहीं रहे हैं, हम तो एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर सुविधा दे रहे हैं ये कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई माननीय एक सदस्य आए, वो बेहतर तरीके से अपनी बात अंग्रेजी में कह सकता है, जिसका मीडियम इंग्लिश रहा है, तो वो अपनी बात कहे, हम हिंदी में सुनेंगे उसे। तो क्या हर्ज क्या उसमें? इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। थोपना अलग बात है। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो आप आपत्ति करना, हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सुविधा बढ़ा रहे हैं। और इस विधानसभा का देश और दुनिया में अगर लोग बैठे हुए इंग्लैंड में, अमेरिका में, अगर वो चाहेंगे, उनको हिंदी नहीं आती, वो चाहेंगे यहाँ की भाषा में अपनी भाषा को उसके अंग्रेजी में सुन सकते हैं। तो ये एक सुविधा दी जा रही है, इसलिए आपको विरोध नहीं करना चाहिए। माननीय माता प्रसाद जी, कल जिस तरह आपने, क्षमा करिएगा, हमको आपका विरोध का एंगल है, और नहीं तो आप पूर्वी भाषा की बात हो आप विरोध करो, ऐसा आप कभी नहीं करते। एंगल विरोध का है, क्योंकि आपकी दृष्टि विरोधी है, एक दृष्टि विरोधी बन गई कि हमें विरोध करना है। लेकिन कल आपने किया था, आज नहीं करा, कल किया था। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। कोई थोपने नहीं जा रहे हैं, थोपने नहीं जा रहे हैं, एक सुविधा बढ़ाई जा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस इंग्लिश का ही होती है, आज भी होती है, हम उसको थोप नहीं रहे हैं। मत संख्या 2, माननीय श्री राज्यपाल जी के संवेद नहीं, अब कल मेरा निवेदन सुन लीजिए। कल इसके ऊपर जिस समय बिल वो आएगा विधानसभा में उसको पास कराने के लिए, तब उसके ऊपर बोलिए।
महामहिम श्री राज्यपाल जी के भाषण का दिया पढ़कर सुनाने का मैं उसको पढ़ रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के हेतु आहूत दोनों सदनों के, चलिए पढ़ा हुआ मान लेते हैं। आज प्रतियां बांट दी गई होंगी, प्रतियां सब रूम में गई होंगी, पटल पर है, हाँ अबे आगे 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 बांटने के लिए। आज दो माननीय सदस्यों के जन्मदिन है। श्री वेद प्रकाश गुप्ता हैं, वेद जी का